सूत जी ने कहा, हे शौनक जी, उत्तराखंड की ओर वो भी चल दिए। राजा परीक्षित थोड़ा और बड़े हुए, इनका विवाह हुए, इनका पुत्र होते हैं जन्मेजय इत्यादि। तो एक बार अब परीक्षित की मैं आपको कथा सुनाऊं कि परीक्षित जी एक बहुत सुदृढ़ और धार्मिक प्रवृत्ति के राजा थे। जैसे इनके पिता महा युधिष्ठिर रहे, इनके पिता महा अर्जुन रहे, भीम रहे, नकुल सहदेव रहे, ऐसे इनका भी आचरण था। धर्म से युक्त आचरण है। गांडीवधारी ये भी ऐसे, जैसे अर्जुन जी बाण चलाते थे ऐसे ये भी धनुष बाण का बड़ा अच्छा इनको भी ज्ञान था। बहुत ही सुंदर इनका राज्य काज चलता था। एरावती के साथ इनका विवाह हुआ, लेकिन कुछ ऐसे विधि का विधान, भगवान की कुछ ऐसी लीला होती है कि एक दिन महाराज परीक्षित जी भ्रमण करते हुए बाहर निकले और उन्होंने एक दृश्य देखा। उस दृश्य को देख करके व्यथित हो जाते हैं। क्या कि एक बैल खड़ा है जिसके 3 पैर नहीं है, केवल एक ही पैर है। एक गाय खड़ी है, बड़ी सुंदर है, बैल भी सुंदर है, गाय भी सुंदर है, दोनों खड़े हैं। बेचारा दुखी है, गाय भी दुखी है, बैल भी दुखी है। तब राजा परीक्षित भी बड़े क्रोधित होकर पूछते हैं, तुम कौन हो? इस बैल को क्यों मार रहे हो? क्या कारण है? तो वह कोई और नहीं था, वह कलयुग था। कलयुग में जो है सारे धर्म लुप्त होते जा रहे हैं। दया, दान, धर्म, सत्य, तप इत्यादि सब धर्म लुप्त होते जा रहे हैं, कुछ नहीं है। कलयुग सबका हरण करता जा रहा है। कलयुग जब वहां पर मिला तो परीक्षित जी ने कहा, कलयुग तुम्हारे कारण मेरे राज्य में बड़ा कष्ट है, तुम मेरा राज्य छोड़ करके चले जाओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। और जब भगवान के भक्त परीक्षित हाथ में जब तलवार लेकर के कलयुग को मारने के लिए दौड़ते हैं तो कलयुग उनकी शरण में आ गया, क्योंकि परीक्षित भी साधारण नहीं है। ये परीक्षित साधारण नहीं है, मुझे मार सकते हैं, मुझे समाप्त कर सकते हैं। तुरंत इनकी शरण में आ गया। और ध्यान रखिएगा, शरण गए मरण नहीं होता है, सभी जानते हैं। हमारे रामचरितमानस में भी लिखा हुआ है, भगवान श्री राम कहते हैं, शरणागत कहु जे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप में तिन्हि बिलोकत हानि। शरणागत व्यक्ति को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, त्याग नहीं करना चाहिए, उसे शरण में आए हुए की रक्षा करनी चाहिए। अब राजा परीक्षित की शरण में चला गया कलयुग। राजा परीक्षित कैसे मारे कलयुग को? और फिर कलयुग में एक बहुत बड़ा गुण तो भी है। क्या गुण है? केशों का कीर्तन, भगवान के नाम का कीर्तन। कलयुग में एक बहुत बड़ा पुण्य ये है कि हम मन से अगर संकल्प करते हैं कि मुझे तीर्थ यात्रा में जाना है, मुझे यज्ञ करना है, मुझे ब्राह्मणों को दान करना है, मुझे ब्राह्मणों को भोजन करवाना है, संतों की सेवा करनी है, अगर हमने मन से संकल्प कर लिया तो उसका फल हमें मिल जाता है। करें ना करें, मन से अगर संकल्प कर लेते हैं तो फल मिल जाता है। और अगर हमने मन से संकल्प ये कर लिया कि हम इसको मारना, इसको गाली देना, इससे लड़ाई झगड़ा करना, इसकी हत्या करनी है, लूटपाट करना, चोरी करना है, ये अगर हम मन में बात करते हैं तो इसका फल हमें नहीं मिलेगा। अगर हम मानसिक पुण्य करते हैं तो उसका फल मिलता है कलयुग में, और मानसिक पाप करते हैं तो उसका फल हमें नहीं भोगना पड़ता। ये बहुत बड़ा गुण है कलयुग का। मानस पुण्य होए नहीं पापा। और एक कलयुग में केवल नाम से गति मिल जाती है, कलयुग का प्रभाव। इसलिए राजा परीक्षित ने उसे छोड़ दिया। लेकिन इसके बाद उन्होंने कहा कि तुम मेरा राज्य छोड़ करके चले जाओ। तो कलयुग कहता है कि आप ही मुझे कोई स्थान दे दीजिए तो मैं वहां पर रहूं। तो यहाँ पर 4 स्थान महाराज परीक्षित जी ने दिया। दूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मस्य चतुर्विधा। दूतम पानम स्त्रियः 4 स्थान दिया। जहां लोग जुआ खेलते हैं ना,
जुआ खेलते हैं वहां पर रहो। जहां लोग शराब पीते हैं, नशा में धुत रहते हैं, वहां पर रहो। जहां लोग गलत रास्ते पर चलकर पराई स्त्री पर बुरी दृष्टि डालते हैं, पराई स्त्री को रख लेते हैं, वहां स्त्री संग जहां होता है, वैश्यालय इत्यादि, वहां पर रहो तो वही स्थान तुम्हारे लिए। जहां हत्या होती है, हिंसा होती है, वहां पर जब 4 स्थान दिए, कलयुग बोला प्रभु अभी मुझे 4 स्थानों को पाकर के संतुष्टि नहीं, मुझे कोई और स्थान दिया जाए। ये तो सब गलत स्थान है, कोई अच्छा से स्थान एक दे दीजिए। तब भगवान के भक्त राजा परीक्षित, धर्मात्मा महाराज परीक्षित जी ने कहा कि फिर आप स्वर्ण में निवास करिए, सोना में, जिसका हम आप लोग आभूषण पहनते हैं, उस सोने में आप निवास करिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, अब हम डर जाएंगे कि भगवान जो है कलयुग का निवास सोना में है, प्रभु क्या करें, हम पहने कि ना पहने, पहन लेंगे तो हमारा मन जो है खराब हो जाएगा, कलयुग सवार हो जाएगा। तो कौन से सोना में कलयुग रहता है पता है? 1 नंबर का जो सोना है उसमें नहीं रहेगा, जो 2 नंबर का सोना रहेगा उसमें रहेगा। अब आप लोग समझ जाएंगे कि 1 नंबर का कौन है, 2 नंबर का कौन है। जो हमने मेहनत करके पैसा कमाया है, जो हमें सैलरी मिली है, मेहनत करने पर जो सैलरी मिली है, उससे जब सोना खरीदा जाएगा तो वह 1 नंबर का कहलाएगा, और जब घूस के माध्यम से सोना खरीदा जाएगा तो वह 2 नंबर का कहलाएगा। दूसरे को कष्ट दे करके हम आभूषण खरीदते हैं, दूसरे का धन हड़पते हैं, तो वह 2 नंबर का माना जाता है, और अपने श्रम करके उसको अर्जित करते हैं तो वह सोना 1 नंबर का माना जाता है। तो ये 5वां स्थान कलयुग को सोने में दिया गया है। राजा परीक्षित ने कहा जाओ, मैंने तुम्हें स्वर्ण में स्थान दिया।